सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल ट्यूसडे मार्केट का मूव कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मार्केट की क्लोजिंग 25,080 के लेवल पे हुई है, जिसमें आपको आज के दिन में एक बॉडी और एक विक देखने मिलेगी। अब विक ऊपर तरफ बनी है, मतलब कि बाइंग प्रेशर कहीं से आया है। अब कहाँ से आया है अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल के 25,000 के राउंड फिगर से आया है, मतलब कि 25,000 पे कोई बायर है जिसने एग्रेसिवली थोड़ी सी बाइंग करके प्राइस को ऊपर तक क्लोज कराया है। अगर फेवरेट ट्रेसमेंट को बॉटम से टॉप लेवल तक अटैच करते हैं तो पता चलता है कि 0.5 का लेवल तो यहीं पे निकल रहा है, मतलब कि अप्रॉक्स 25,068 के लेवल पे निकल रहा है। अब अगर आप देखोगे सर तो इसमें खास वाली क्या बात है, अगर आप देखोगे प्राइस में, अगर मैं इसको जोन बनाऊं यहाँ से, ठीक है, तो मैंने इस 0.5 का सपोर्ट निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्राइस का 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम सेलिंग यहीं पे, फिर ये रेजिस्टेंट बाद में सपोर्ट बना, प्राइस का यहीं से एक बुल रन आया। अब प्राइस वहीं पे वापस से एक थोड़ी सी बुल एक्टिविटी या फिर प्राइस की अप ट्रेंड रैली देखने मिल सकती है। अब देखना ये है कि प्राइस का सच में ये रिट्रेसमेंट वाला पोर्शन होगा या फिर स्टॉप लॉस को इन्वाइट करके यहाँ पर ट्रैप करके वापस से प्राइस रिवर्स हो जाएगा और मार्केट फॉल में देखने मिलेगा। डीप एनालिसिस करना है, 1 आवर में जाएंगे और मार्केट का स्ट्रक्चर पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। ठीक है, तो मार्केट का अभी करंट में स्ट्रक्चर देखोगे, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर चल रहा था जिसमें प्राइस बहुत एग्रेसिवली डाउन चला गया है। अब अगर आप देखोगे जब भी लोअर हाइज बन रहा था तो लोअर लोज के साथ कुछ कुछ करेक्शंस हो रहे थे, पुल बैक हो रहे थे, रीटेस्ट। पर अब देखोगे मेजर फॉल आने के बाद भी एक भी बार प्राइस का रीट्रेसमेंट या फिर पुल बैक या फिर रीट्रेसमेंट करेक्शन कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे मार्केट में जो टॉप से सेलर सेल कर रहा है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा मुनाफा या फिर प्रॉफिट कमा रहा है एज़ कम्पेयर टू बायर। क्योंकि अगर आप प्राइस के ट्रेंड को देखोगे, जैसे लोअर हाइस है जिसने भी टॉप से सेल करके रखा, जैसे कि 25,600 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम सेलिंग, कितने सारे स्टॉप लॉस सेलर के यहाँ पास अवेलेबल होंगे। तो जिन्होंने भी सेल किया है उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और प्राइस स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद वापस से मतलब कि गिर भी रहा है, जिसकी वजह से पीएल उनका कितना ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो सोचो पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस किसका आइडेंटिफाई हो रहा है, सेलर का, ना कि बायर का। ठीक है, और कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, पहले तो 1 आवर में ये देख लो कि जहाँ से प्राइस का एक बाइंग आया था, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया, फिर प्राइस गैप हो गया, यहाँ पे गैप था, इम्बैलेंस, वो बैलेंस इम्बैलेंस अब बैलेंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि फिलअप हो गया, गैप फिलअप हो गया। प्राइस में जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो एक टाइम के बाद प्राइस को उसे फिलअप करने के लिए आना पड़ता है और प्राइस ने आज वो कर दिया। तो यहीं से बाइंग आया था, इसलिए 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक सपोर्ट के जैसे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे दिन में अगर आप देखोगे, सबसे पहले फ्राइडे मार्केट में तो आपको ये देखने मिलेगा कि मार्केट जब 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल से गिरा, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया था क्लोजिंग टाइम पे, जहां से रेजिस्टेंट और सपोर्ट बन चुका था, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। अब प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आज खुला और मार्केट आज गिरावट में भी था थोड़ा सा, तो बायर के स्टॉप लॉस तो कट गए। अब ऊपर का बैठा सेलर क्या है, वो विन कर रहा है, मतलब कि इसका प्रॉफिट बढ़ गया है और उसने स्टॉप लॉस को अभी तक तो वापस से इसको ट्रेल करके ऐसे ला लिया होगा। तो अब हमारी कोशिश किसको पकड़ने की होगी, हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा इन रिटेल जो जिसने क्या बोलते हैं यहाँ पास ये रेजिस्टेंट पे सेफ प्ले कर रहे हैं ना, इनको अब हमारी पकड़ने की कोशिश रहेगी। 5 मिनट में थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं, जहाँ पास अपने को क्या होगा, रेजिस्टेंट बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा जिससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने मिला, यहीं से टॉप लेवल से एग्जैक्ट सेलिंग आई और ये लोअर लेवल के रेजिस्टेंट लेवल से टॉप से सेलिंग आई, मतलब कि बाय साइड की लिक्विडिटी 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंट का जैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस को प्लेस करके डाउन तरफ एंट्री बनाई होगी, उनको प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो कल को अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है तो आप इनको टारगेट बना सकते हो। साथ में एक और है जो सेफ प्ले कर रहा है, जो इस डोजी के कैंडल पे एंट्री बना के सेफ प्ले कर रहा है, और ये लेवल भी 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे भी बाई साइड की लिक्विडिटी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, आप इनको पकड़ सकते हो। आप ट्रेड कैसे करना है, कब नहीं करना है सर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से एक रेजिस्टेंट बन के निकल रहा है, 25,120 के लेवल से लेकर 25,100 के राउंड फिगर पे निकल रहा है करंट। ठीक है, सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस गिरा था, प्राइस वहीं से वापस से गिर रहा है। ठीक है, अब प्राइस को अप ट्रेंड ट्रेड करना है
तो प्राइस को अप ट्रेंड ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पूरे ट्रेंड का 60 या फिर 50% एरिया कहाँ पे निकल के आ रहा है, ताकि हम अलर्ट रहें। तो 0.6 का फिब लेवल और जो जोन है सप्लाई जोन वो एक ही लेवल पे निकल के आ रहा है, जो कि 25,200 के लेवल पे है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। प्राइस का 60% मतलब कि पूरे ट्रेंड का 60% लेवल 25,200 के लेवल पे है, ठीक है। अब सेलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ट्रेड करके मजा कर रहे हैं और लोअर लेवल से आज के दिन पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस अगर गैप अप या फिर फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने से पहले आपको ये देखना होगा कि ट्रेड करने के बाद क्या मोमेंटम अच्छा है, कैंडल में जो बाइंग प्रेशर है वो अच्छा आ रहा है, या फिर कैंडल कुछ ऐसे बन रही है छोटी छोटी, तो उसका मतलब होगा वो वीकनेस की कैंडल है, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही अगर एक और हम यहाँ हाई प्राइस से लो प्राइस तक हम फिब को अप्लाई करें, वेरी गुड। अगर आप देखोगे 0.6 का भी लेवल यहाँ पे निकल कर रहा है, 0.5 का रिट्रेसमेंट, ये पूरे ट्रेंड का रिट्रेसमेंट यहाँ पास हो रहा है, देखो रेड कैंडल। तो हाँ, अब एक क्लियर है, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आप फर्स्ट टारगेट इसको और सेकंड टारगेट इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। प्राइस अगर अप ट्रेंड रहा, मतलब कि प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया तब का सिनेरियो है, मतलब कि इस रेजिस्टेंट के ऊपर उसे सर्वाइव करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ही 0.6 और 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है। इस ट्रेंड का जब 50 से 60% ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ये सेलर लोग हड़बड़ में स्टॉप लॉस अपने काटेंगे या फिर पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, जिसकी वजह से पैनिकनेस में बाइंग आएगी और इनका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट होगा, ठीक है। और अगर मार्केट को डाउन तरफ ही ट्रेड करना है तो याद रखिए 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट्स क्रिएट हुआ है, क्योंकि प्राइस का 0.5 का लेवल यहीं पे लाया हो रहा है और प्राइस को वापस से बाइंग करने की कोशिश करी गई है। अगर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड तरफ नहीं आता है, ठीक है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है पर बहुत टाइम ले रहा है ऊपर जाने में, मतलब कि ये वीकनेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंट है, ये बाद में सपोर्ट तो बन जाएगा। यहाँ पर आपको वैलिड एंट्री, अगर आपको स्टॉप लॉस अच्छा मिला छोटा और उसमें आपको ट्रेड बनाना तो आप बनाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटा स्टॉप लॉस है वो ट्रेड को हाथ से नहीं डालने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हिट होगा, पर अगर टारगेट मिलेगा तो बहुत अच्छे आपको टारगेट मिलते हुए दिखेंगे इस ट्रेड में। बट अगर ये रेजिस्टेंट पे सपोर्ट जैसा फॉर्म करे पर वो सपोर्ट पे अच्छा बाइंग नहीं आ रहा है, कैंडल बहुत धीरे धीरे बन रही है और प्राइस ऊपर भी जा रहा है तो बहुत टाइम लेके जा रहा है, टाइम टेकन, तो वो मोमेंटम बहुत वीकनेस वाला मोमेंटम होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस का इनवाइट हो जाएगा, क्या पता प्राइस वापस से ऐसे रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो बाय करना है तो सबसे अच्छा है कि 25,120 के ऊपर पहले प्राइस सस्टेन करे, तब ऊपर के साइड जो लिक्विडिटी या फिर सेलर का स्टॉप लॉस है उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। और मार्केट के लिए डाउन साइड अगर जाना है तो अगर आप देखोगे प्राइस ने लास्ट में हायर लो हायर लो हायर लो एंड हायर लो, मतलब कि ये एक ट्रेंड लाइन जैसा बना है जिसमें बायर्स ने इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री करी है, ठीक है। तो आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी देखने मिल जाएगा, मतलब कि इस लो स्विंग्स पे, ठीक है। और 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे तो आपको स्टॉप लॉस पूरा इस पूरे बाइंग का पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। अब प्राइस अगर सस्टेन ना किया, प्राइस रिवर्स आया तो आप इनको कैच करने के लिए ट्रेड कर सकते हो। और ज़्यादा अगर सेफ एंट्री बनानी है तो पहले 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक होने दें, और उसके पीछे अगर कोई 25,000 के नीचे कोई अगर लेवल होगा तो हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा लेवल बन के आ रहा है, ठीक है। ये 25,955 का लेवल है, ठीक है। अब इसको मैं क्यों मार्क किया हूँ, देखोगे प्राइस का यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप है, ये प्राइस का इम्बैलेंस है। क्या पता प्राइस इसको भी कल आज के जैसे गैप फिलअप करने के लिए थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करने के जरिए इस गैप को भर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउन साइड के लिए आपको, मतलब कि सेल साइड की लिक्विडिटी के लिए ये लेवल पक्का रहेगा, ठीक है। जहाँ से प्राइस का सेलिंग फिर वहाँ से बाइंग, फिर प्राइस का वहीं से आके रुक जाना, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आएंगे लोअर लेवल पे, ठीक है। और ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, देखोगे ये पूरा जोन, ठीक है, कहाँ से लेकर 25,060 का लेवल है, मतलब कि ये जो सपोर्ट बना है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंट के जैसे बना है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, आप देखोगे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंट्री बनाओ भी तो स्टॉप लॉस कट जाता है क्योंकि विक बहुत ज़्यादा बन रही है। तो वॉलेटाइल एरिया है, यहाँ पे ट्रेड करने से बचे। मोमेंटम ऊपर है या तो नीचे मिलेगा, अब वो कल का करंट ट्रांजैक्शन बताएगा। लेवल मैंने बना के दे दिया, साइकोलॉजी थोड़ी सी आपकी क्लियर करा दी है। अब आपका काम है सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करके सही डिसीजन के साथ ट्रेड लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।